हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन वापस डिस्कस करने वाले हैं अपना जो टॉपिक चल रहा था वॉइस के बारे में। वॉइस के अंदर अपन ने पढ़ लिए अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाले, एडवर्ब ऑफ मैनर वाले, बी प्लस गोइंग टू वाले और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले। आज अपन पढ़ेंगे वॉइस के अंदर इट इज टाइम से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। इट इज टाइम से प्रारंभ होने वाले सेंटेंसेस की बात करेंगे। अब जो इसका टाइटल जो लिखा है इट इज टाइम, वहां पर देखिए इट इज टाइम एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है, एवी का जो वाक्य है वो आपको इट इज टाइम से ही शुरू मिलेगा। सेंटेंस है वो किससे शुरू होके आएगा? इट इज टाइम से। और इट इज टाइम से जब वाक्य शुरू होके आएगा तो उस वाक्य के लिए जो अपना पैसिव वॉइस है उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा इट इज टाइम। उसके बाद आप लगाओगे फॉर के बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में टू और टू के बाद बी और उसके तुरंत बाद मैन वर्ब की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। यानी लास्ट के अंदर है वो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो लास्ट में आएगी। जैसे अपन एक एग्जांपल देखते हैं। इट इज से वाक्य है वो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो किससे शुरू होके आएगा? इट इज टाइम से शुरू होके आएगा। जैसे एक एग्जांपल में लिख रहा हूं, इट इज टाइम टू राइट ए लेटर। ये लिखा है इट इज टाइम टू राइट ए लेटर। अब यहां पर देखिए ये वाक्य है वो एक्टिव वॉइस का है और एक्टिव वॉइस का वाक्य किससे शुरू होके आया? इट इज टाइम से। अपन इसको बदलेंगे किसमें? पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस का अपना जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, वो क्या कह रहा है? सबसे पहले क्या लगाओ? इट इज टाइम। इसके बाद क्या जुड़ेगा? फॉर। तो अपने जोड़ दिया फॉर के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट अपने पास क्या है? ऑब्जेक्ट मैन वर्ब के तुरंत बाद आता है और ऑब्जेक्ट है ए लेटर। उसके बाद में क्या आएगा? टू और टू के बाद क्या लगेगा? बी। अब इसकी थर्ड करो, राइट की थर्ड करोगे क्या हो जाएगी? रिटर्न। तो ये बन गया इट इज टाइम फॉर ए लेटर टू बी रिटर्न। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, इट इज टाइम टू टेक लंच। इट इज टाइम टू टेक लंच। अब ये वाक्य है वो एक्टिव वॉइस का है और एक्टिव वॉइस के अंदर देखिए वाक्य किससे स्टार्ट होके आ रहा है? इट इज टाइम से। तो इसको अपन बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? इट इज टाइम। इसके बाद क्या जुड़ेगा? फॉर। जो स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है यहां देखिए फॉर लगा दिया, इट इज टाइम आया सबसे पहले, उसके बाद फॉर जोड़ दिया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? लंच। लंच के बाद क्या जोड़े? टू बी और टेक की थर्ड करो टेकन। टेक टू के टेकन, ये इसकी क्या हो गई? थर्ड हो गई। तो कुछ एक एग्जांपल लिख रहा हूं, इट इज टाइम टू वॉच टीवी। ये सेंटेंस है वो आप अभ्यास करके देख सकते हो इसको। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, इट इज टाइम टू गिव ए गिफ्ट। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, इट इज टाइम टू सिंग सॉन्ग्स। यहां पर ऑब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स, आप सोच रहे हो क्योंकि वाक्य के अंदर वापस इट इज टाइम ही है वो आएगा। एक और एग्जांपल दे रहा हूं इधर 6 नंबर, इट इज टाइम टू कुक फूड। एक और लिख देता हूं, इट इज टाइम टू प्ले ए मैच। तो ये 2-5 एग्जांपल्स जो आपके लिए लिखे हैं, इनसे आप वो स्वयं है वो अभ्यास करके देख सकते हैं। अब आगे जो इट इज टाइम के बाद में आते हैं सेंटेंस, वो आते हैं देयर वाले। यानी एक्टिव वॉइस का वाक्य है वो किससे शुरू होकर आता है? देयर से।
तो अपन लिख सकते हैं देयर वाले वाक्यों का या देयर वाले सेंटेंसेज का पीवी यानी पैसिव वॉइस। अब वाक्य जो देयर से स्टार्ट होके आएंगे उनका पैसिव वॉइस है वो किस प्रकार से बनेगा। अपन पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा देयर, देयर के बाद में आप क्या लगाओगे एचवी सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया के बाद में क्या आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में टू बी, ये दोनों साथ में आएंगे और इसके बाद मैन वर्ब की क्या आएगी थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये रहेगा सबसे पहले देयर, देयर के बाद में एचवी, एचवी के बाद में क्या आएगा ऑब्जेक्ट, टू बी आएगा जुड़ेगा वाक्य में और उसके बाद मैन वर्ब की क्या होगी थर्ड। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं देयर आर सम क्वेश्चंस टू सॉल्व। अब वाक्य के अंदर यहां पर देखिए ये एवी का सेंटेंस है देयर आर सम क्वेश्चंस टू सॉल्व है। सबसे पहले देयर लिखा हुआ है, उसके बाद में ये एचवी लगी है, सम क्वेश्चंस ये एक क्या है ऑब्जेक्ट है, टू लगा है और उसके बाद मैन वर्ब लिखी है, क्या लिखी है मैन वर्ब। अब इसको इस पैटर्न पे लेके आओ, सबसे पहले इसको अपन बदलेंगे तो क्या है देयर, अब इसके बाद में क्या है एचवी आर, ऑब्जेक्ट क्या है सम क्वेश्चंस, तो देयर आर सम क्वेश्चंस, उसके बाद क्या आएगा टू बी और उसके बाद में सॉल्विड, ये मैन वर्ब की क्या हो गई थर्ड हो गई। तो इस प्रकार से है वो देयर वाले सेंटेंसेज हैं उनका पैसिव वॉइस बन जाता है। जैसे एक एग्जांपल और देखें देयर इज नो टाइम टू लॉस, देयर इज नो टाइम टू लॉस। अब इसको अपन पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा देयर, देयर के बाद सहायक क्रिया लगी है इज, नो टाइम ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है आ गया, आगे क्या आएगा टू बी लॉस्ट, ये हो गई इसकी थर्ड। तो देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट, टू बी हमेशा साथ में रहेंगे और एवी के अंदर जो वर्ब है मैन वर्ब है उसके पहले आपको एवी के अंदर क्या लगा हुआ मिलेगा टू। जैसे यहां पर देखिए ये एवी का सेंटेंस था, शोलो अपनी वर्ब थी, उससे पहले क्या लगा हुआ है टू। कुछ एक एग्जांपल दे रहा हूं आप चेक कर लीजिए, देयर इज नो लिमिट टू रन, देयर इज नो लिमिट टू रन। अगला सेंटेंस लिख रहा हूं देयर आर सम रुपीज टू काउंट, गिनना गिनती करना। और एग्जांपल दे रहा हूं देयर इज सम fruits to eat, there is some fruits, आर आएगी some fruits प्लूरल कर दिया, there are some fruits to eat, there is a story to read। तो ये एग्जांपल्स हैं, इनको आप सेल्फ है वो चेक कर सकते हो।